गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि संजना को इस कंपटीशन में रनर अप रहती है और रिद्धि उसे सपोर्ट करती है रनर अप होने के बाद, क्योंकि प्रिंसिपल तो इतने गुस्से में हो जाता है कि तुम नहीं जीती हो, बट वो सपोर्ट करती है। अब उसके आगे जब रिद्धि को सपोर्ट जब रिद्धि संजना को बहुत प्यार से सपोर्ट कर रही रहती है, तो संजना को एक बहुत ज़्यादा एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। अभी तक तो उसे रिद्धि के साथ ऑब्सेशन हुआ रहता है, उसकी चीज़ें उसे पसंद आने लगती है, वो पाना चाहती थी, बट अब वो पाने के साथ उन्हें समझने लग गई थी। उसे वो एटीट्यूड, वो अंदाज तरीके से बोलना, किसी से डरना नहीं, हर एक चीज़ के लिए स्टैंड लेने वाला एटीट्यूड। हालाँकि जो संजना ने उनके साथ बहुत गलत बिहेव किया था, जिस तरीके से वो उसे फ़ोर्स कर रही थी कि टू लव समबडी, दैट इज़ वेरी बैड एटीट्यूड। संजना को अपनी सारी पूरी बातें याद आने लगती है, उसे याद आने लगता है कि उसने कैसे मैम को पकड़ के फ़ोर्स किया, हर एक चीज़ करी, बट फिर भी मैम चाहती तो आज मुझे बेइज्जत होने देती सर के सामने, लेकिन उन्होंने ये सब होने नहीं दिया। शी इज़ जेन्युइनली अ नाइस गर्ल। आई मीन क्वालिटीज़ उनके पास इतनी अच्छी है कि वो बता नहीं सकते। रिद्धि को कोई भी अपना लाइफ पार्टनर बनाने के बारे सोचेगा भी नहीं, हर कोई उसे हाँ कह देगा। पर कायरा को क्यों चुना, ये सारे सवाल संजना के मन में चल रहे रहते हैं, और वो वहीं खड़े होकर बहुत कुछ रिद्धि को जाते हुए देखकर अपने मन ही मन में ये सारे सवालों को लेकर चल रही रहती है। जब रिद्धि वहाँ से निकल जाती है, वो बाहर जाती है, तो संजना सोचती है कि वो बाहर जाए और मैम से बात करे। पर वो जैसी बाहर जाती है तो वो देखती है कि कायरा वहाँ पर खड़ी है, मैम का वेट कर रही है और मैम को लेकर चली जाती है वो स्कूटी पे बिठाकर। ये बात देख के पहली बार उसे जेलसी वाली फीलिंग आ रही थी। इससे पहले तो उसे गुस्सा आता था कि वो चीज़ है, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं, उसे जेलसी होने लगती है कि रिद्धि को फाइनली कोई लेकर चला गया। और वो ना, ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रिद्धि को कोई भी लेकर जाए। रिद्धि सिर्फ और सिर्फ उसकी होना चाहती थी। अब ऑब्सेशन वे में नहीं, अब प्यार वे में वो ये सोच रही रहती है। तो ये दिन तो ऐसे बीत जाता है कि वो इस कंपटीशन होता है, संजना अपने घर चली जाती है, बहुत सोचती है कि अब वो कैसे मैम के साथ अपना बात करे, उनके साथ अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाए, और कैसे हर एक चीज़ के बारे में सोच रही रहती है। पर उसे ये भी ध्यान रहता है कि कायरा भी उसकी गर्लफ्रेंड है, तो कायरा को भी कैसे हटाना है, क्योंकि अगर वो रिद्धि को मतलब कायरा को अगर कुछ भी करेगी तो हर्ट रिद्धि होगी, और अब रिद्धि को हर्ट नहीं कर सकती थी संजना। मोहब्बत का तो उसूल ही है कि अपनी मोहब्बत को कोई दर्द में भला कैसे देख सकता है। संजना भी लव ऑफ कंसेप्ट अब समझने लग गई थी, पर कायरा का क्या करना था उसे भी नहीं पता था। ये दिन वहीं पे बीत जाता है। नेक्स्ट डे जब कॉलेज में जाते हैं तो संजना फटाक से भागते हुए आती है रिद्धि मैम के पास, और रिद्धि मैम को बोलती है कि मैम, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ऑल द टाइम, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट विथ यू कि आप मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट करेंगी। हमें लगा कि हमने आपके साथ जो बदतमीज़ी और गुस्ताखियाँ करी है, उसके बाद आप हमें ऐसे सपोर्ट कभी ना करें, लेकिन आपने हमें सपोर्ट बहुत अच्छे से किया प्रिंसिपल सर के सामने। मैंने तो आपको प्रिंसिपल तक लाने पे मजबूर भी कर दिया था। आप चाहती तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी, बट आपने नहीं किया। रिद्धि ये सारी बातें सुनकर कहती है, संजना, मैं टीचर हूँ, मेरा फ़र्ज़ बहुत अलग है। मेरा फ़र्ज़ तुम्हें मोटिवेट करना है, एक आगे बढ़ना देना है, ठीक है? मैं पुलिंग ऑफ लेग पे बिलीव नहीं करती, और मेरा बोलकर भी क्या फ़ायदा होगा? मेरे बोलकर मैं तुम्हें डिमोटिवेट करूँ? तुमने रियली हार्ड वर्क किया, कंपटीशन टफ था, तुम रनर अप रहीं, इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी क्या बात है? जो सच था मैंने सच का साथ दिया। और हाँ, प्रिंसिपल की बातों को ध्यान में मत रहा करो। ही इज़ अ इमेज कॉन्शियस पर्सन। वो हमेशा से फर्स्ट आने की दौड़ में भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है। तो अपने दिल पे ये सारी बातों को लेकर मत चलो। अभी मैं जाना है मुझे, कंपटीशन आई मीन सॉरी, मुझे क्लास में जाना है। तुम कंपटीशन के बारे में सोचना बंद करो, जो हो गया सो हो गया, मूव ऑन, एंड क्लासेस में करो फोकस। मुझे जाना होगा, मेरे लेक्चर्स हैं।
ऐसे कह के रिद्धि अपना वहाँ से निकल जाती है। संजना उसका फिर से ये एटीट्यूड देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है कि बाप रे क्या है ये लड़की यार, दिल पे भार मतलब करती है। बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई थी अब पहले से ज़्यादा संजना को। कायरा दूर से ये सब चीज़ें देख रही रहती है क्योंकि कायरा भी तो भैया इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी रहती है उसकी कि अब वो गलती से भी संजना जब भी रिद्धि के आजू बाजू दिखे तो कायरा अपना सारा काम छोड़ के वो वहाँ पर खड़ी रहेगी लेकिन वो जाएगी नहीं। ये एटीट्यूड इसका भी अजीब हो चुका था कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योरिटी फील करती थी जब भी संजना रिद्धि के पास संजना को देखती थी। तो कायरा आती है संजना के पास और बोलती है कि क्या हो गया, तुम तो जीतने वाली थी ना, तुम जीती नहीं, तुम्हें तो कंपटीशन जीतना चाहिए था ना, मैंने सुना है तुम रनर अप रही हो, इतना रनर अप रही, तुम्हें बेस्ट फैकल्टी ने तुम्हें पढ़ाया तब भी तुम रनर अप रही। क्या है ना, रिद्धि किसी के साथ भी हो पर वो है तो मेरी ना, वो तुम्हें पढ़ा रही थी पर तुम्हें वैसे नहीं पढ़ा रही थी जैसा वो मुझे पढ़ाती है। जब रिद्धि मेरे साथ रहती है ना, दुनिया अलग ही दिखती है। ठीक है, नॉट बैड एक्चुअली, अच्छा ही किया है तुमने, इतना बुरा भी नहीं था। ऐसे कह के जब कायरा जाने वाली रहती तो संजना उसका हाथ पकड़ के बोलती है, अच्छा अपनी बात कंप्लीट करके आप इतने आसानी से चले गए, हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो कायरा बोलती है, बोलो ना, किसने मना किया है, बोलो, मैं तो यहीं पे खड़ी हूँ, सुन रही हूँ, क्या बोलना चाहती हो। संजना हंसती है और बोलती है, भले हम ये कंपटीशन हार गए, हम भले ये कंपटीशन नहीं जीते, पर आपको पता होना चाहिए कि हम हार के भी जीत चुके हैं। हमारी जब बेइज्जती हो रही थी तब हमें सपोर्ट करने वाली आप ही की गर्लफ्रेंड थी, जिन्होंने हमें पूरे तरीके से सपोर्ट किया, हमें इतने प्यार से प्रिंसिपल के सामने बचाया, हमारा साथ दिया। अगर ऐसे ही वो हमारा साथ दें तो हम तो सारे कंपटीशन हारने के लिए तैयार हैं, हम तो जीतना ही नहीं चाहेंगे कोई कंपटीशन। अब तक तो हमें रिद्धि पहले से पसंद थी, अब हमें मोहब्बत हो गई है उनसे। उनका इस तरीके से हमारे साथ बात करना, हमारे तरीके के हमारा साथ देना, हम हार के भी जीत चुके हैं कायरा, आप समझ नहीं रही हैं, हम काफ़ी ज़्यादा जीत चुके हैं। और वो डायलॉग है ना किसी मूवी में, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो हम तो जीत गए और आप जीत के भी हार चुकी हैं, तो क्या कर सकते हैं हम। कायरा बोलती है, मैं जीत के हारी, मैंने तो कंपटीशन में मैं आई नहीं थी तो मैं कैसे हारूंगी। आपकी गर्लफ्रेंड के अंदर हमने अपनी इमेज तो बना ली है, उनके दिल में हमने अपना सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। सोचिए, आप यहीं पे हार चुकी हैं। संजना इतने क्यूट और एटीट्यूड वे में बोल रही रहती है। कायरा को कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा आ रहा रहता है, बट वो अपना गुस्सा उसे दिखाती नहीं है और वो भी आसानी से कहती है, वो क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड है ही ऐसी, वो सबको सॉफ्ट कॉर्नर ही दिखाती है, अब क्या कर सकते हैं, वो है ही ऐसी। दूसरी चीज़, वो टीचर है यार, उनका तो फ़र्ज़ ही है सारे स्टूडेंट को लेके चलना, वो कोई भी स्टूडेंट में ना डिफरेंशियल नहीं करती हैं, उनके लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे ही हैं, सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, वो किसी में भी डिफरेंशिएट नहीं करती हैं, अब वो तुम हो या कोई और हो। तभी संजना कहती, तो फिर आपको भी वो डिफरेंशिएट नहीं करती होंगी, आप में और मुझ में। कायरा कहती है, हाँ, वो आप में और मुझ में डिफरेंशिएट नहीं करती प्रोफेशनली वे में, क्योंकि प्रोफेशनली वे में मैं भी उनकी स्टूडेंट हूँ और आप भी हूँ, लेकिन पर्सनली वे में मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोफेशनली वे में आई एम इक्वल, बट पर्सनली आई एम हर लव। सो आपका और मेरा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, कायरा बहुत एटीट्यूड में कहती है। तभी संजना कहती है, सुनो, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी तक आई नहीं थी ना रिद्धि की लाइफ में, इसलिए उन्हें ना प्रॉपरली पता करना कि कौन सा स्टूडेंट बेटर है, कौन सा नॉन बेटर है, किसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, किसको गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, उन्हें पता नहीं चला।
अब जब मैं आ गई हूँ उनकी लाइफ में तो मैं उन्हें अच्छे से बता दूँगी। कायरा कहती है आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह सकती आप कहना क्या चाह रही हैं। तभी संजना कहती है कि मैं उन्हें बता दूँगी कि जिसे जिन्होंने उसे अपना गर्लफ्रेंड मटेरियल समझती हैं वो एक्चुअल में गर्लफ्रेंड मटेरियल लायक ही नहीं है। वो तो मैं हूँ गर्लफ्रेंड मटेरियल। तो मुझे अगर चूज़ करेंगी तो उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर और अच्छी हो जाएगी। तुम्हें नहीं लगता मुझे उन्हें बताना चाहिए? हाँ, मैं भी बताना चाहिए। कायरा थोड़े गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर उसे कहती है क्या अब यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट नाउ। तभी संजना कहती है वो तो बहुत पहले ही हो चुका है। क्यों इतना बुरा लग रहा है? अपने प्यार पे भरोसा नहीं है कि कोई तुम्हें छीन लेगा? एक्चुअली तुम इतनी परफेक्ट हो नहीं ना, इसलिए तुम्हें भरोसा नहीं है। चलो चैलेंज करें एक दूसरे को। एक प्रॉपर कंपटीशन करते हैं। स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन। उसमें तुम भी पार्टिसिपेट करो, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ। जिसने रिद्धि को इम्प्रेस कर लिया, रिद्धि उसकी। यहाँ पर गेम इम्प्रेस करने का है, जीतने और हारने का नहीं है। क्योंकि मैंने तो आज हार के भी उसने इम्प्रेस कर लिया, उनके दिल में जगह बना ली। तुम्हें देखते हैं कि तुम इम्प्रेस कर पाती हो कि नहीं। और ये कंपटीशन बहुत फेयर होगा। ना तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आएगा। ना मैं प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करूँगी, ना मैं कोई भी टीचर को इन्वॉल्व करूँगी। सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में कंपटीशन होगा। अगर तुम ये एक्सेप्ट करती हो तो फिर चैलेंज गो ऑन। कायरा थोड़ी देर तक सोचती है, फिर कहती है मुझे रिद्धि को पाने के लिए कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए एक स्पोर्ट कंपटीशन में मैं जाऊँ। एनुअल स्पोर्ट्स है, उसमें मैं पार्टिसिपेट अपनी मर्ज़ी से करूँगी, ना कि तुम्हारे कहने पे और चैनल में एक्सेप्ट करने पे। ये मेरी मन की मर्ज़ी है, ठीक है। और ऐसे कह के कायरा जा रही रहती है। तभी संजना कहती है तो आपको डर लगता है कि अगर आपने मुझसे कंपटीशन किया और मैं जीत गई तो रिद्धि आपकी मेरे पास आ जाएगी। ऐसा ही है ना। हमें पहले से ही पता था कि आप थोड़ी डरपुक्की टाइप की हैं, आप में कंपटीशन लेवल स्पिरिट नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। आई फील बैड फॉर रिद्धि, जिन्होंने आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, जिन्हें खुद में ही अब भरोसा नहीं है, उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ गई है रिद्धि। सोचने वाली बात है। कायरा पलटती है और गुस्से में कहती है संजना मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, अब तुम मेरे सर पे चढ़ के नाच रही हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने उन्हें अपने दिल से पाया है, ये कंपटीशन जीत के वगैरह से नहीं। और रही बात तुम मुझे फट्टू कह रही हो या तुम ये कह रही हो कि मुझ में स्पोर्ट्स स्पिरिट नहीं है, तो गो ऑन, ठीक है। मैं ये स्पोर्ट्स पे कंपटीशन लूँगी और बास्केटबॉल में जीत के भी बताऊँगी, तुम्हारी टीम को हरा के बताऊँगी। फाइनल्स तक अगर जाएगी कोई टीम तो वो मेरी होगी। अब अगर कंपटीशन की बारी है तो मैं निभाऊंगी, पर ये कंपटीशन रिद्धि को पाने और उसे खोने का नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि मैं गर्लफ्रेंड मटेरियल ऑलरेडी हूँ रिद्धि मैम के लिए। मैं हर चीज़ में गुड हूँ। तुम भले बेस्ट होगी बट मैं गुड हूँ। और कहते ना दो इम्परफेक्ट कपल्स ही परफेक्ट कपल बनते हैं, तो मैं हूँ इम्परफेक्ट, पर मुझे परफेक्ट बना देती है मेरी पार्टनर रिद्धि। ये बात ध्यान रखो। और रिद्धि कोई टॉय नहीं है जिसको जीतने के लिए ये गेम के कंपटीशन करके जीता जाए, ठीक है। लेकिन अगर कंपटीशन की बात आई है तो मैं खेलूँगी ज़रूर, तुम्हें हराने के लिए, ना कि रिद्धि को जीतने के लिए। अगर तुम ये एक्सेप्ट कर सको तो आना मेरे पास। और हाँ, जितनी कोशिश कर सकती हो ना रिद्धि को इम्प्रेस करने के लिए कर दो, पर वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेंगी हमेशा। गो अहेड, देखा जाएगा जो होगा। कायरा का जो बोलने का तरीका सख्त होता है, गुस्से वाला रहता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि उसे
अपने प्यार को साबित करने के लिए या वो गर्लफ्रेंड मटेरियल है कि नहीं ये बताने के लिए उसे एक सिली सा कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। हाँ, कंपटीशन वो अपनी मर्ज़ी से लड़ना चाहती थी या खेलना चाहती है, स्पोर्ट्स उसे पसंद है तो वो करेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिद्धि को पाने के लिए करेगी। और ज़ाहिर-सी बात है, रिद्धि कोई टॉय तो थी नहीं, जो किसी के भी हो जाए। संजना ये बात को संजना को जब ये बात कायरा की होती है तो उसे थोड़ी बुरी लगती है। बट वो कहती है इसी बहाने उसे भी चांस मिल रहा है फिर से कि वो रिद्धि को इम्प्रेस कर सके, और वो ये बात खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जो कायरा जा ही रही रहती है तभी उसे तनु मिलती है और तनु बोलती है कि तू इतने गुस्से में क्यों है? तो बोलती है यार मैं संजना से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। इन दिनों जब अपन लोग बाहर घूमने गए थे तब इन्होंने रिद्धि के ऊपर लाइन मारी। रिद्धि के पीछे पड़ गई यार, मेरी एक लौती गर्लफ्रेंड है, उसी के पीछे पूरी दुनिया क्यों पड़ जाती है? तनु हंसते हुए कहती है क्योंकि गर्लफ्रेंड है ही ऐसी तो कोई भी पड़ेगा। इवन यार मैं एक्चुअली स्ट्रेट हूँ, अगर मैं नहीं होती तो मैं एक बार तो लाइन मारती रिद्धि पे। तभी कहती है मैम बोला के, कायरा कहती है तो कहती है ओके रिद्धि मैम पे या भाभी बोलूँ? तो कहती है शट अप यार। पता है सबको रिद्धि पसंद आ जाती, पता नहीं क्या है। ऐसा लगता है कि मुझे छुपा के रखना पड़ेगा रिद्धि को। मैं नहीं चाहती कि कोई रिद्धि को देखे और कोई भी उस पर नज़र लगाए। तनु हंसने लगती है और तनु हंसते हुए बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती है हाँ। अच्छा तू जा वैसे कहाँ रही थी? तनु पूछती तो कहती यार मैं वो स्पोर्ट्स सर को ढूंढने जा रही हूँ। वो स्पोर्ट्स कोच है ना, वही सब कुछ जो हैंडल करते हैं। अभी एनुअल स्पोर्ट्स स्टार्ट होने वाला है यार, अपन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तू किस पे पार्टिसिपेट कर रही है? कहती मैं पार्टिसिपेट करना है रियली में? यार मेरी बॉडी देख, मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, मैं कहाँ से स्पोर्ट्स पे कॉम कर पाऊँगी? तू फिट है, तू जाके करना अच्छे से, मेरे बस की नहीं है ये सब बातें। तो वो उसी तरफ देख के बोलती हो गया तेरा? मोटी है तो नहीं कर सकते, मोटे लोग भी खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स है यार, चलना चलते हैं। फिर दोनों एक जाते हैं, वहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, बहुत सारे स्पोर्ट्स रहते हैं लाइक कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल। उसके अलावा जो हमारे पुल और पुश वाला गेम भी होता है, वो जो रोप से होते हैं ना, पुल और पुश करते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं। और जिसमें आपको पसंद होता है वो कर लो। क्रिकेट भी रहता है, बॉयज़ के लिए क्रिकेट रहता है, गर्ल्स क्रिकेट भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब जिसमें जिसे जो इंटरेस्ट हो वो कर ले। चेस भी रहते हैं, हर एक जो गेम हो सकते थे वो पॉसिबल रहता है। कैरम बोर्ड भी रहते हैं, तो जो जिसमें एक्सपर्ट है वो उस कंपटीशन को ले सकता था। तभी तनु कहती है यार ये कैरम वाला बोर्ड ले लूँ मैं? तो वो कहती तुझे आता है तो ले ले ऑफ कोर्स। तो कहती आता तो नहीं है, पार्टिसिपेट करने में क्या जाता है, वैसे भी बचपन में खेला था। तो कायरा हंसते हुए कहती है बचपन का गेम नहीं है ये, यहाँ पे हाई लेवल का कंपटीशन होने वाला है, तू चाहे तो चेस भी ले सकती है। तो कहती है मुझे चेस खेलना नहीं आता है। वो तो पुनीत ले लेगा चेस, चेस उसको अच्छा लगता है। जब तनु इतने शर्माते हुए बोलती है तो कायरा बोलती ओहो ओहो, पुनीत लेगा, पहले से सब कुछ डिसाइडेड है ना तेरा? तो कहती है हाँ उन्होंने बोला था कि उनको चेस अच्छा लगता है तो फिर वो ले लेंगे। तो कायरा बोलती है कि चल ठीक है, मुझे बास्केटबॉल पसंद है, मैं बास्केटबॉल के लिए जाती हूँ। थोड़े सबके सब अपने अपने जो कॉम्पिटिशन्स हैं उन सब के फॉर्म भरने या चीज़ों के लिए सब निकल जाते हैं। तभी कायरा स्पोर्ट्स सर के पास जाती है और बोलती है कि सर कोच मुझे बास्केटबॉल पसंद है। तो कहते इतने टाइम से तुम कहाँ गायब थी, तुम बास्केटबॉल में क्यों नहीं आई? तभी कायरा बोलती है कि सर वो थोड़ा स्टडीज़ वगैरह में बिज़ी थी, अब जब स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ है तो मुझे आना है। तो कहते हैं ऐसे नहीं आ सकती हो आप, अगर आपको आना है तो आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे या ट्रायल मुझे लेना पड़ेगा आपका। तो वही बास्केट और वो है टीम, जाओ खेलो उनके साथ, अगर जीत गई तो टीम के अंदर। तभी कायरा बोलती है ठीक है, और वो जाती है और बास्केटबॉल लेती है। उसे ज़्यादा अच्छे से बास्केटबॉल चैम्पियन लेवल का तो नहीं आता था, बट उसे बास्केटबॉल खेलना आता था।
तो वो पहले तो 2-3 बार गलतियाँ करती है, तभी कोच कहता है तुम्हारे बस की नहीं है, निकलो यहाँ से, तुम नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, अभी टाइम ऑफ नहीं हुआ है, ये मैच अभी तक एंड नहीं हुआ है, और रूल्स के हिसाब से कोई भी किसी को निकाल नहीं सकता है जब तक मैच एंड ना हो। और वो बोलते हैं ठीक है। लास्ट टाइम तक जो कायरा का जो वर्किंग मतलब कायरा की जो स्पोर्ट्स का जो चल रहा रहता है, पोजीशन बोल दो, उसकी बहुत गंदी रहती है कि वो जीतने की हालत में बिल्कुल भी नहीं रहती है। बट लास्ट में वो जिस तरीके से बास्केटबॉल में बास्केट डालती है, उस हिसाब से बहुत इम्प्रेसिव होता है। मतलब वो लास्ट मोमेंट में हारा हुआ गेम जीत रही रहती है। हालांकि वो नहीं जीत पाती है कंपटीशन में, बट उसने स्कोर्स अच्छा किया रहता है। कोच इम्प्रेस्ड होता है और वो उससे पूछता है कि कितना टाइम से तुमने खेला नहीं है। तो वो कहती है सर 2-3 साल हो गए मैंने नहीं खेला है, बट मुझे आता है, पर मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम खेला। तो कहते हैं हाँ तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें टीम में लेने के लिए, लेकिन पहले तो तुम्हें हम लोगों के साथ ही इतना खेल के अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो तुम्हें एक्चुअली तुम्हें यहाँ से कॉलेज के बाहर जाके भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने 4 साल से खेला नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन इन लोगों के साथ है जो बहुत ज़्यादा टफ लोग हैं, जो टीम है, अलग अलग टीम है। वो है अजंता टीम है, हम नालंदा टीम के साथ तुम्हें खेलना है। नालंदा टीम ऑलरेडी सारे के सारे उनके प्लेयर्स जो हैं वो परफेक्ट हैं। वहाँ पे कोई भी ट्रेनर नहीं है, ट्रेनी नहीं है। अगर तुम्हें उस लेवल तक पहुँचना है तो तुम्हें अजंता टीम में आने के लिए अपने आप को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर तुम रेडी हो तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ से बाद में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहली बता रहा हूँ। अगर तुम इतना एफर्ट्स ये सब दे सकती हो तो मेरे साथ टीम में आओ, वरना ज़रूरत नहीं है। कायरा थोड़ी देर तक शांत रहती है और फिर कहती कि सर मैं आऊँगी, मैं एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही रहती है तो वो सोच ही रहती है कि यार टाइम कैसे मैनेज करूँगी, मुझे रिद्धि को भी देना है, मुझे यहाँ पर भी टाइम देना है, मैं सब कैसे मैनेज करूँगी। फिर वो सोचती है यार संजना ने तो मुझे फट्टू कह के रखा है कि मुझ में किसी में भी चीज़ का दम नहीं है, पर अब तो ईगो पे आ चुकी है बात, और जब ईगो पे आई है तो मुझे करके देखो दिखाना पड़ेगा। कायरा ये सारी बातें अपने दिमाग में रखकर वहाँ से जा ही रही चली जाती है। तभी रश्मि और जिया मिलते हैं उसे। तभी जिया उसे बोलती है कि क्या हुआ है, तुम इतनी टेंस क्यों दिख रही हो कायरा, फिर से रिद्धि के साथ कुछ हो गया है क्या। तो कहती है नहीं नहीं, रिद्धि मैम के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, एक्चुअली मेरी तो बात भी नहीं हुई है रिद्धि मैम से आज दिन भर में। तो मैं तो एक्चुअली स्पोर्ट्स में गई थी वो कंपटीशन के लिए। ओह तो तुमको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करी। तो कहती है हाँ मैम एक्चुअली मैं करना तो चाहती हूँ, तो मैं कर तो रही हूँ। तभी रश्मि पूछती है किस में। तो वो कहती है बास्केटबॉल में। रश्मि स्माइल करती है, बोलती है ओके। तो जिया पूछती है कायरा व्हाट्स द इशू, तुम्हारा फेस इतना क्यों डल है, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पसंद नहीं है बास्केटबॉल या ज़बरदस्ती किसी ने तुम्हारे साथ कर दिया है बास्केटबॉल में तुम्हें खेलना है। तो कहती है नहीं नहीं मैम एक्चुअली मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से आई हूँ, पर मैंने ना बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं करी है और मेरी प्रैक्टिस पूरी तरीके से छूट चुकी है। अब सर मुझे कह रहे हैं कि अगर मुझे उनकी टीम में आना है तो मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे और मुझे एक्स्ट्रा 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 मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं रिद्धि मैम के साथ फिर कब टाइम स्पेंड कर पाऊँ, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो रहा है मेरे से, समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ कुड आई डू द मैनेजमेंट। रश्मि उसकी तरफ देख के बोलती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम रिद्धि से बात क्यों नहीं करती हो, रिद्धि तुम्हें खुद हेल्प कर देगी। और मुझे ऐसा लगता है तुम्हें रिद्धि से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज़ में कोई तुम्हारी हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ रिद्धि है, और रिद्धि से बेस्ट पर्सन तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। जाओ रिद्धि के साथ बात करो। और ऐसे कह के वो जिया के साथ चली जाती है।
कायरा सोच रही रहती है कि इसमें रिद्धि मैम मेरी क्या हेल्प करेंगी। हाँ, एक बार की वो समझ सकती हैं, लेकिन पर कायरा यहाँ से जाती है और सोचने लगती है कि यार रिद्धि मैम कहाँ से हेल्प करेंगी। उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो कहती है कि यार हाँ ठीक है, एक बार प्रॉपर कम्युनिकेशन तो बनता है, क्योंकि पिछली बार बिना कम्युनिकेशन करे बिना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो अब वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो। तो वो जाती है और पहले तो रिद्धि को ढूंढती रहती हैं। तो रिद्धि मैम एक्चुअली मिल नहीं रही रहती हैं। रिद्धि मैम यहाँ पर कंप्यूटर लैब में रहती हैं कि उन्हें बहुत सारे कुछ प्रिंट आउट्स निकालने रहते हैं, उनको बहुत सारा काम रहता है। तो वो जब वहाँ पर जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। राघव वहाँ पर रहता है। राघव सर बोलते हैं कि हाय रिद्धि। तो वो कहते हैं हाय हाय राघव, कैसे हो आप। तो कहता है कि मैं तो अच्छा हूँ, आजकल तो तुम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हो और मुझे से बात भी नहीं करती हो, कहाँ बिज़ी हो। तो कहती है राघव हम दोस्त हैं, हम हमेशा से दोस्त रहेंगे। बात करना न करना ज़रूरी नहीं होता है। कल आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा रहूँगी। बस ये है कि थोड़ा बिज़ी हूँ लाइफ में, इस वजह से। अच्छा, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, प्रिंट आउट्स निकालने हैं मुझे, तो मैं निकाल लूँ। तो वो प्रिंट आउट निकालने के लिए चली जाती है और राघव उसे देखता ही रहता है। राघव एक्चुअल में अपनी फीलिंग्स उसके लिए एक्सप्रेस करना चाहता था, पर रिद्धि का एकदम स्ट्रिक्ट लहजा या हर एक चीज़ ऐसी है कि वो उसे अलाउ ही नहीं करती है किसी को भी। वो चुपचाप रहता है और कुछ बोल नहीं पाता है, वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में जो कायरा रहती है वो कंप्यूटर लैब में आती है, क्योंकि उसे किसी ने बताया रहता है कि वो आया रहता है। फिर वो उससे बोलती है रिद्धि मैम मुझे आपसे बात करनी है। राघव ये देख के और ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसे हर टाइम पे कायरा का इधर आना, रिद्धि के पीछे घूमना डे वन से पसंद नहीं था, जब से उसने वो उसे जाना रहता है। थोड़ी देर ऐसी हो जाती है कि वो वहीं पे उसके साथ बैठती है, बैठ के प्रिंट आउट निकाल रही रहती है। और जब वो प्रिंट आउट्स पूरे निकल जाते हैं तब वो वहाँ से जा रही रहती है। जाते टाइम वो बोलती है कि हाँ कायरा बोलो। तो कहती है यार मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। तो रिद्धि कहती है हाँ क्या प्रॉब्लम है बोलो, अगर पॉसिबल है तो साथ मिलके सॉल्व करेंगे। तो कहती है कि हाँ वो मैंने ना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लिया है, और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की वजह से ना मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊँगी। मुझे ना कॉलेज के बाद में भी जाके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, और मुझे आप मैनेज कर लोगे अगर आपको कोई इशू नहीं है तो। रिद्धि बोलती है हाँ इसमें बड़ी बात क्या है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बिग डील, मैं मैनेज कर लूँगी यार, इतनी इसमें क्या बड़ी बात है, और अच्छे से कंपटीशन करो। अच्छा कौन से स्पोर्ट्स में किया है। तो वो कहती है बास्केटबॉल। रिद्धि बोलती है बढ़िया है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो अच्छा है ना, डोंट वरी फॉर दैट। तुम प्रैक्टिस कहाँ करोगी। तो कहती है अपना वो जो घर है ना, वहाँ पे वो पीछे वाला गार्डन है, गार्डन के वो जो साइड में जो एरिया है ना वहाँ पर स्पोर्ट्स है। तो मैं कॉलेज के बाद वहाँ जाऊँगी थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो चलेगा ना। तो कहती हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ प्रैक्टिस देखने के लिए। तो कहती हाँ मना किसने किया है, प्लीज़ प्लीज़ आओ, मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप आओगे तो कहती ठीक है साथ में चलेंगे, पर फ़िलहाल अभी हम कैंटीन चले क्योंकि मुझे थोड़ा सा भूख लग रही है। तो कायरा कहती है ऑफ कोर्स हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या होता है प्रैक्टिस में, कैसे इन लोगों के टाइम स्पेंड होगा एक दूसरे के साथ, आगे और कुछ क्या होगा इस कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।